जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो में देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है, हिंदी में इसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो नर्वस सिस्टम ये हर एक प्राणी में पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी जितने भी प्राणी होते हैं सब में नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि इसमें एक वर्ड दिया हुआ है सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम के बारे में आप समझिए कि सिस्टम क्या होता है। मान के चलिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ क्या क्या कनेक्ट होता है, सीपीयू कनेक्ट होता है, माउस कनेक्ट होता है और भी बहुत कुछ कनेक्ट होता है। अगर उसमें का कोई एक पार्ट ना रहे, मिसिंग रहे, तो अच्छे से कंप्यूटर काम नहीं करेगा। उसी प्रकार ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे शरीर में अलग अलग पूरे हम लोग का शरीर में फैला हुआ है। और ये काम किस प्रकार से करता है, मान के चलिए हमारे शरीर में कहीं पर भी कुछ गतिविधियाँ होती है तो शरीर को पता चल जाता है, मतलब कि ब्रेन को पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही है। जैसे कि मच्छर काटता है तो आपका हाथ फटाक से वहाँ पर चला जाता है कि मच्छर कहाँ पे काट रहा है। तो ये कौन बताता है, हमारे शरीर में जो नर्व फैला हुआ है ये नर्व आकर बताता है ब्रेन को, और ब्रेन काम करता है कि जा उसको मार, कहाँ पर काट रहा है। उसी प्रकार अगर किसी गर्म तवे पर हाथ रख देंगे तो हमारा हाथ फटाक से पीछे आ जाएगा। मतलब कि क्या है, वो नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन में सिग्नल जाने के बाद वो बताता है कि क्या अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो ये सब काम होता है। तो ब्रेन किस प्रकार से काम करता है, कुछ गतिविधियां होती है जो खुद ब खुद होती है और कुछ गतिविधियां जो होती है अचानक होती है, और कुछ गतिविधियां ब्रेन आपसे कराता है। तो देखिए, ये नर्वस सिस्टम क्या है, जिस सिस्टम के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित होता है उसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम। और इसका जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, इसका जो कार्यात्मक इकाई होता है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन इस प्रकार से दिखाई देता है, देख लीजिए। और ये हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, मतलब कि ब्रेन से कनेक्टेड है, पूरे शरीर में नर्व्स के द्वारा फैला हुआ है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम अगर हम लोग ह्यूमन के बारे में, मनुष्य के नर्वस सिस्टम के बारे में देखें तो इसको तीन प्रकार में पहले बांट सकते हैं। तो क्या क्या है, पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी हम लोग अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है हम लोग का शरीर के अंदर होता है, जिसके मस्तिष्क, मेरुरज्जु और अलग एक भाग है जिसको कोशिकाएं में भी हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, मेनली हम लोग का क्या क्या होता है, मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसको और एक हम लोग भाग में बांट सकते हैं कोशिका के द्वारा। ठीक है, तो सेल में भी हम लोग इसको बांट सकते हैं। दूसरा जो सिस्टम है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है संवेदी तंत्र, सेंसरी नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है प्रेरक तंत्र, मोटर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस सब कुछ किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अंगों को संचालित करता है। ठीक है, और उस प्रकार के अंगों को संचालित करता है जो स्वतः काम करता रहता है, मतलब हमेशा कार्य करता रहता है। जैसे कि क्या है, हृदय है, आपका फेफड़ा है, रक्तचाप है, सांस है, ये सब जो कार्य होता है वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, रुकती नहीं है। अगर रुक जाएगी तो इंसान ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रेन क्या होता है, मस्तिष्क हम लोग का बॉडी पार्ट का सबसे अहम भाग होता है। ठीक है, अगर ब्रेन जो होता है, मान के चलो एक कंप्यूटर जैसा होता है। हर चीज़ कंप्यूटर में कहाँ पर होता है, मेमोरी में हर चीज़ रखा होता है। तो उसी प्रकार का जो है मेमोरी हम लोग का है मस्तिष्क से। ठीक है, मस्तिष्क को हम लोग मेमोरी भी बोल सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में आपका मोबाइल में काम कर रहा है मेमोरी, उसी प्रकार से ब्रेन काम करता है। तो सारा चीज़ जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है, ब्रेन में होता है। तो ब्रेन हम लोग का शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, ये क्या क्या होता है, शरीर के सूचना भेजता है और लाता है। मतलब कि ब्रेन जो करता है वो पूरे शरीर में सूचना भेजता है और उसको वापस लाता है कि कहाँ पर क्या फंक्शन काम कराना है या फिर कर रहा है। ठीक है, और ये 1.5 kg का शरीर का सबसे जटिल अंग होता है और इसमें 100 बिलियन से भी ज़्यादा सेल होते हैं। ठीक है, जो पूरे ये मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, 1.5 kg का होता है। और ये जो हम लोग का पूरे शरीर का जो सबसे जटिल अंग होता है वो मस्तिष्क ही होता है, ब्रेन ही होता है। ठीक है, सॉरी। और ये क्रेनियम के स्थित जो बाहरी आघातों से बचाता है, ये क्रेनियम के अंदर स्थित होता है जो कि बाहरी आघातों से बचाता है। कौन, ब्रेन को, क्रेनियम। ठीक है, और ब्रेन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हालांकि और भी कुछ भाग है लेकिन 3 भागों में मेनली बांटा जाता है। क्या क्या, अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन बोला जाता है, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन का जो है
हम सब कुछ आपको यहाँ पर लगा के देंगे। और बाकी जो ब्रेन के लिए फंक्शन है, ब्रेन का जो है मस्तिष्क का फंक्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा पूरा डिटेल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।